हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला। सो आज हम करेंगे 11th ऑफ जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एंड वीडियो का पीडीएफ फाइल का लिंक अगर आप जानते हैं, आप सभी को पता ही होगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे रोज जितनी भी वीडियोज़ होती हैं उन सभी की पीडीएफ फाइल जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड होगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल गाइस, अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं हमारे चैनल की। बाकी मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। जुलाई मंथ में जितने हमने करे हैं वीडियोस उनकी प्लेलिस्ट का लिंक सो ओपन करके आप देख सकते हैं। आज हम कोशिश करेंगे, आज मैंने आपके लिए 12 क्वेश्चन रखे हुए हैं इस वीडियो में के अंदर। ये जो 12 क्वेश्चंस हैं ये हर एक फील्ड से लिए गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी कि आपको चीज़ों को एक्सप्लेन ज़्यादा करूँ जिससे आपको बेनिफिट्स भी और ज़्यादा मिले। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL इसको शॉर्ट में बोला जाता है, ने किस संगठन के साथ आकाश मिसाइल और TOT एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ भारत एकोमिक्स लिमिटेड साइंड द आकाश मिसाइल एंड TOT एग्रीमेंट। तो भाई किसके साथ मिलकर उन्होंने ऐसा किया है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, DRDO के साथ मिलकर BDL ने आकाश मिसाइल और TOT एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये आकाश मिसाइल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानिए क्योंकि ये ज़रूरी है जानना। देखिए, जो आकाश मिसाइल है ये इस तरीके की मिसाइल है जो अटैक करेगी सरफेस टू एयर, यानी ये क्या करेगी, मतलब सतह से हवा की तरफ क्या करेगी, हमला कर सकती है। ऐसी मिसाइल है। ये मिसाइल 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 860 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है वो किसी भी, जैसे आकाश में जेट वगैरह उड़ते रहते हैं, ड्रोन्स वगैरह उड़ते रहते हैं, तो उन पे हमला कर सकती है। कितनी स्पीड से? 860 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्लियर? अब ये क्लियर हो गया थोड़ा सा आकाश मिसाइल के बारे में। इसके अलावा अगर बात करें, जो आकाश मिसाइल है इसका जो डिज़ाइन है वो DRDO ने तैयार किया है और इसको जो बनाया है, निर्मित किया है, वो BDL ने किया है। तो इसलिए ही आकाश मिसाइल के लिए इन दोनों संगठन ने हस्ताक्षर किया, यानी कोई एग्रीमेंट किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर बात करेंगे TOT एग्रीमेंट, ये है क्या? तो देखिए, TOT की फुल फॉर्म जो है वो है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है TOT की फुल फॉर्म? ध्यान रखना, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी वही बात है कि एक दूसरे की टेक्नोलॉजी का वो क्या कर रहे हैं, हस्तांतरण कर रहे हैं कि भाई कुछ टेक्नोलॉजी BDL की DRDO यूज़ कर रहा है, कुछ DRDO की टेक्निक BDL के द्वारा यूज़ की जा रही है और दोनों ने ही मिलकर आकाश मिसाइल, जो कि एक बहुत अच्छी मिसाइल है, उसको डेवलप भी किया है। ये DRDO के लेबोरेटरी में जो है वो इसका डिज़ाइन बना था और BDL ने इसको निर्मित किया है। क्लियर? अब हम दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करें BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद में जो तेलंगाना में है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1970 में हुई थी। ये एक आप कह लीजिए, ये जो गोला बारूद बनाने का काम और जो मिसाइल्स वगैरह बनाने का काम होता है, ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, और इसके जो MD हैं वर्तमान में वो है सिद्धार्थ मिश्रा। क्लियर? अब अगर DRDO की बात करें, आई होप सो सभी को पता होना चाहिए DRDO के बारे में। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी DRDO की 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और चेयरपर्सन का नाम है G सतीश रेड्डी। ठीक है, ये DRDO की कौन है? चेयरमैन है वर्तमान में। इसके अलावा एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन और बताती हूँ। पहले आप एक चीज़ याद रखिए, DRDO का जो मोटो है, कभी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं या फिर आप अपनी नॉलेज के लिए भी ध्यान रख सकते हैं। DRDO का जो मोटो है वो है वलस्य मूलम विज्ञानम।
ये जो है DRDO का मोटो है। इसके अलावा DRDO ने शुरुआत की जो परियोजना थी वो स्टार्ट करी थी 1960s में। 1960 में DRDO ने अपनी पहली परियोजना शुरू करी थी और जो ये परियोजना थी यानी जो प्रोजेक्ट था इसका जो नाम रखा था वो था इंडिगो। तो क्वेश्चन आपसे भाई पूछ लिया जा सकता है कि DRDO की जो पहला प्रोजेक्ट था उसका नाम क्या था, तो इंडिगो इसका नाम था और इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस ये था कि वही सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को विकसित करना था। क्लियर? तो मैंने आपको यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी और मेरी कोशिश रहेगी यही कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, तो इसी के लिए ही प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, DRDO। करें अगला क्वेश्चन करें। आई होप सो क्लियर हुआ होगा पहला क्वेश्चन, एंड अगर कोई डाउट हो सो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर बॉलीवुड कॉमेडियन का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? मतलब वो बॉलीवुड में जो प्रसिद्ध थे कॉमेडियन के रूप में वो सूरमा भोपाली के नाम से काफ़ी फेमस थे, बट उनका नाम था क्या? तो देखिए उनका जो नाम था वो था जगदीप। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वैसे जगदीप भी उनका एक्चुअल नेम नहीं था। अगर बात करें इनका एक्चुअल नेम क्या था, तो एक्चुअल नेम था इनका सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। मैं यहाँ लिख देती हूँ छोटा सा, ये इनका एक्चुअल नेम था। जगदीप के नाम से ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थे मंच पर, यानी आप कह लीजिए बॉलीवुड में, और कॉमेडियन के तौर पर ये सूरमा भोपाली के नाम से काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे। इन्होंने शोले फिल्म में भी काम किया है, काफ़ी ज़्यादा इन्हें वहाँ से लोकप्रियता मिली थी। अंदाज अपना अपना में भी आप देख सकते हैं इनके किरदार को, तो काफ़ी अच्छे कॉमेडियन थे। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, 80 वर्ष की आयु के ये हो चुके थे। सो क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है देखिए और जानने का, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है किस देश ने पशुओं की खरीद के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज़ लॉन्च द डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म फॉर द परचेज ऑफ एनिमल्स? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने जो है वो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसके ज़रिए आप पशुओं की खरीद कर सकते हो। अब ये क्यों लॉन्च किया है, इसका पर्पस क्या है, इसके बारे में पूरा अच्छे से जान लेते हैं। सो देखिए अभी हाल ही में एक त्यौहार आने वाला है बकरा ईद, उस पर आपने सुना हुआ काफ़ी ज़्यादा पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है। तो बांग्लादेश की सरकार ने पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और ख़रीद के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। यानी आप क्या कर सकते हो, कोरोना महामारी के चलते आप बाज़ार में ना जाके आप जो पशु हैं उनको ऑनलाइन ही खरीद सकते हो, क्योंकि देखिए जब आप बाज़ार जाते हो तो काफ़ी भीड़ भड़ाका पड़ता है और फिर कोरोना के चलते काफ़ी सारी भीड़ जो है वो उससे बहुत ज़्यादा खतरा भी हो सकता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है वो इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। ये जो प्लेटफॉर्म है पूरी तरह से फ्री है, जिसके लिए क्या कर सकते हैं, खरीदार पशुओं को इस पर बेच सकते हैं और जिसको खरीदना है वो इससे खरीद सकते हैं। क्लियर? तो इसे शुरू किया गया है बांग्लादेश की सरकार ने। अब अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो देखिए बांग्लादेश की कैपिटल जो है वो ढाका है। बांग्लादेश में करेंसी चलती है बांग्लादेशी टका, और बांग्लादेश के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है शेख हसीना, और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट, ये तो प्राइम मिनिस्टर है, अगर मैंने भूल दिया हो गलती से प्रेसिडेंट, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और प्रेसिडेंट का नाम है बांग्लादेश के अब्दुल हमीद। ये जो है बांग्लादेश के वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल ध्यान रखना कबड्डी। आप देखिए कोशिश ये करें, क्योंकि जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके जितने भी राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम्स हैं उनको ज़रूर ध्यान रखें, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। सो क्लियर हो गया। जो बकरा ईद आने वाली है यानी ईद उल अज़हा उसे कह सकते हैं, वहाँ पे उस त्यौहार से पहले बलि देने के लिए जानवरों को ऑनलाइन बिक्री, बेचने और ख़रीदने के लिए इस डिजिटल हार्ट को शुरू किया है बांग्लादेश ने। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है IN केसरी ने मिशन सागर के तहत कितने दिनों में 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की है? इन हाउ मैनी डेज
INS केसरी कवर्ड 14,000 किलोमीटर अंडर द मिशन सागर। तो कितने दिन में ये जो किलोमीटर्स का डिस्टेंस है ये कवर अप किया है? सो आंसर है इसका 49 डेज़ में। 49 डेज़ में इस डिस्टेंस को, जो कि 14,000 किलोमीटर का है, INS केसरी के द्वारा तय किया गया है। ये जो मिशन सागर है, बार बार हम बोल रहे हैं मिशन सागर, मिशन सागर, क्या है ये मिशन सागर? तो देखिए, ये जो मिशन सागर है शुरू किया गया था, इसके तहत जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे मॉरिशस हो गया, मालदीव, मेडागास्कर हो गया, शेलेशस गणराज्य हो गया, इनको जो कोविड के चलते काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध करानी, जैसे दवाइयाँ हो गई, मेडिसिन हो गई, हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट्स हो गई, या जो अन्य खाद्य पदार्थ हो गए, या PPE किट भी मान लीजिए, या और भी जितनी चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, उनको उपलब्ध कराने के लिए इस मिशन सागर को शुरू किया गया था। इस मिशन सागर की जो शुरुआत हुई थी, ये 10 मई को इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे 28 जून को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था। तो इसने 14,000 किलोमीटर की जो दूरी तय की है मिशन सागर ने, वो भी INS केसरी ने उसने 49 डेज़ में करी थी। अब ये INS केसरी क्या है? ऐसा लग रहा है ना, क्या है ये? तो ये केसरी कुछ वो नहीं है, ये एक जहाज है। ये एक जहाज का नाम है INS केसरी। ये भारतीय नौसेना का एक शार्दुल श्रेणी का टैंक लैंडिंग जहाज है। इस जहाज की लंबाई लगभग 125 मीटर है। काफ़ी बड़ा जहाज है, लैंडिंग वगैरह इसमें आराम से हो सकती है, और काफ़ी चीज़ें इसमें आप क्या कर सकते हो, एक साथ रख के पहुंचा सकते हो। काफ़ी इसमें स्पेसियस बहुत है। तो इसके ज़रिए हमने अपने पड़ोसी देश की काफ़ी मदद की थी, जिसको जो मिशन बोला गया था उसका नाम था मिशन सागर। क्लियर है? आप दोनों चीज़ क्लियर हो गई होंगी भाई, मिशन सागर क्या है और INS केसरी क्या है। तो आंसर ध्यान रखें, आंसर है इसका 49 डेज। मूव ऑन टू द 5th क्वेश्चन, जिसमें पूछा है दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया? वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट गोल्ड प्लेटेड होटल ओपन्ड? तो आंसर है हमारा वियतनाम। वियतनाम में खोला गया है पहला गोल्ड प्लेटेड होटल। अब ये पूरा गोल्ड का बना है, क्या इसका मतलब, क्या इसकी खास बात क्या है? तो देखिए, इससे पहली बात तो ध्यान रखना, वियतनाम की राजधानी जो कि हनोई है, इसे हनोई में खोला गया है। इस होटल के जो दरवाजे होंगे, जो खिड़की है, जो फर्नीचर है, जो वॉशरूम समेत जो भी खाने के बर्तन वगैरह है ना, उस पर सोने की परत का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इस होटल का नाम ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। होटल का नाम जो है वो है डॉल्से हनोई गोल्डन लेक। ठीक है, होटल का नाम ज़रूर ध्यान रखें, एग्ज़ाम में होटल का नाम पूछ सकते हैं। डॉल्से हनोई गोल्डन लेक इसका नाम है। ये 25 मंजिला जो है वो ये होटल है, और 400 कमरे हैं, और इसमें एक 5 स्टार होटल भी है। ठीक है, तो इसकी जो बाहर की दीवारें होंगी होटल की, वो गोल्ड प्लेटेड होंगी। टाइल्स वगैरह जो लगी होंगी वो गोल्ड प्लेटेड होंगी। काफ़ी सारी चीज़ें जो भी इसमें बर्तन यूज़ होते हैं, जो खिड़कियाँ होंगे, दरवाजे होंगे, मतलब सारा सामान ही जो होगा वो गोल्ड प्लेटेड होगा। तो इसलिए इसी होटल को बोला गया है गोल्ड प्लेटेड होटल। क्लियर है? तो ये कहाँ खोला जाएगा? वियतनाम में। राजधानी मैंने बता दी हनोई, और करेंसी ध्यान रखना वियतनांगी डोंग जो है वो वियतनाम की करेंसी है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना। 6th क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। तो 6th क्वेश्चन में पूछा है भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए के कृषि निधि कोष को मंजूरी प्रदान की है? हाउ मेनी करोड़ ऑफ रुपीज हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एग्री फंड, एग्री इंफ्रा फंड? तो भाई कितने करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी दी गई है? तो 1 लाख करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी दी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब ये कृषि निधि कोष है क्या? तो देखिए, जो जितने भी कृषि उद्यमी हैं, या जो भी स्टार्टअप करने वाले हैं, या जो एग्रीटेक खिलाड़ियाँ वगैरह हैं, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये जो कृषि निधि कोष है, इसकी स्थापना की गई थी, और इस कोष में ही
1 लाख करोड़ रुपए की जो मंजूरी प्रदान की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो एक तरीके से ये क्या काम करेगा, किसानों के लिए ही होगा। भाई किसानों में किसान जो कृषि कार्य करते हैं उनके मदद के लिए जो है वो इस पैकेज को भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो देखिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वैसे भी किसानों के लिए इस टाइम भारत सरकार ने चलाए हैं। तो अगर मैं एक प्रोजेक्ट आपको बताना ज़रूर, सोचना ज़रूर, ये बालाराम जो योजना है ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी। ज़रूर अपना बिल्कुल जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा, कि बालाराम योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी। अगर ये बताऊं तो किसानों के लिए ही इसे शुरू किया गया था। जो भूमिहीन किसान है यानी जो लैंडलेस फार्मर्स है, जिनके पास भूमि नहीं है या कम भूमि है, उनको कृषि ऋण जो सुविधा है उसको उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू किया था। तो आई होप सो सभी ने सोच लिया होगा। तो ये योजना शुरू करी थी उड़ीसा गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो इसी तरीके से थोड़ा सा रिलेट करेंगे चीज़ों को तो आपको करंट अफेयर्स कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे। क्लियर हो गया बालाराम योजना। तो इसका जो अब जो 6 क्वेश्चन था इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। 7th क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, किसने कोविड-19 टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट XL सिस्टम लॉन्च किया है। तो आंसर है माई लैब। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माई लैब ने जो है वो कोविड-19 टेस्टिंग के लिए ये जो कॉम्पैक्ट XL है, इस ऐसे नाम के जो इसे सिस्टम है इसे डेवलप किया है। अब अगर इसके बारे में थोड़ा सा जाने कि ये कॉम्पैक्ट XL सिस्टम क्या है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है कि एक बार में 32 टेस्ट कर सकता है और इसमें नेटवर्क पर कई सिस्टम कनेक्ट करने का भी जो विकल्प है वो मौजूद होता है। इससे क्या होगा, जो मैन पावर है उसकी आवश्यकता कम पड़ेगी हमें, मतलब लोगों की ज़रूरत कम पड़ेगी। ये जो सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा काम कर लेगा। इस सिस्टम के थ्रू ही हम 32 देखिए टेस्ट तो एक साथ कर सकते हैं। इसके अलावा एक दिन में 96 से लेके 1000 तक नमूनों के नतीजे, मतलब हम नमूनों के नतीजे यानी जो रिजल्ट हैं वो प्राप्त कर सकते हैं इस टेस्ट के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा ही। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इस सिस्टम का जो कॉम्पैक्ट XL है इसका जो उपयोग किया जाएगा ये RNA DNA आधारित परीक्षणों पर किया जाएगा, जिसमें कोविड-19 RT-PCR भी टेस्ट जो है वो शामिल है। तो ये जो कॉम्पैक्ट XL सिस्टम है ये माई लैब ने जो है वो अभी लॉन्च किया है। तो वही बात है कि आप इसमें काफ़ी ज़्यादा टेस्ट कर सकते हो और इसके थ्रू आप जो मैन पावर है उसको कम कर सकते हो। भाई लोगों की ज़रूरत आपको कम पड़ेगी, जब आप एक दिन में खुद ही इतने सारे जो सिस्टम के थ्रू टेस्ट कर सकते हो तो लोगों की ज़रूरत आपको कम पड़ेगी। तो माई लैब ने इसे जो है वो लॉन्च किया। अगर माई लैब की बात करें तो माई लैब जो है वो एक इंडियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 2016 में पुणे में हुई थी। ठीक है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8th क्वेश्चन, जिसमें पूछा है किस शहर में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की गई है। इन विच सिटी धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो इसे लॉन्च किया गया है अहमदाबाद शहर में। ऑप्शन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अहमदाबाद शहर जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। तो गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम ने शहर भर में धन्वंतरी रथ नाम से 120 मोबाइल मेडिकल वैन जो है वो तैनात किए हैं। ये एक मोबाइल वैन है जो हर घर में कोविड आवश्यक जितनी भी स्वास्थ्य सेवा है उसको प्रदान करेगी। और जो वैन में क्या क्या चीज़ें होंगी, देखिए वैन में एक आयुष चिकित्सक होगा, पैरामेडिक होगा, नर्सिंग स्टाफ होगा पूरा, और इसमें पूरी आपको जो चिकित्सा की सुविधा है पूरी जो है वो इस वैन के थ्रू आपको घर बैठे ही मिल सकती है। तो इसे ही अभी लॉन्च किया है अहमदाबाद शहर में। ठीक है, क्लियर है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है किस एशियाई देश ने वर्ष 2023 तक निर्धारित समय से पहले चेचक और खसरे उन्मूलन का लक्ष्य हासिल किया है। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी श्रीलंका और मालदीव दोनों ही इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जो पहले इनका लक्ष्य था वो 2023 तक था कि जो चेचक है और जो खसरा है उसको पूरी तरीके से उन्मूलन का मतलब हो गया कि पूरी तरीके से चेचक और खसरा मुक्त बनाना है अपने देश को। तो पहले 2023 तक का लक्ष्य रखा गया था कि भाई हम 2023 तक इसको ख़त्म कर देंगे पूरी तरीके से अपने देश को, बट ये 2023 से पहले ही ये जो लक्ष्य है वो पूरा कर दिया गया है मालदीव और श्रीलंका के द्वारा। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, ध्यान रखना। ठीक है,
क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमारे पास 10th क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, किस देश ने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र को विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने के अपने निर्णय को अधिसूचित किया है। मतलब कौन से देश ने भाई कौन से देश ने यूएन से कहा है कि वो डब्ल्यूएचओ से अपना जो नाम है, जो नाम उसको विड्रॉ करना चाहता है, मतलब अपने को बाहर करना चाहता है। तो भाई अमेरिका जो है वो डब्ल्यूएचओ से अपने आप को बाहर करना चाहता है। डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, काफ़ी सारे देश इसमें शामिल हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल था। बट अमेरिका इस टाइम अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देखते हुए अमेरिका ने ये जो फैसला लिया है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने डब्ल्यूएचओ से अपने को अलग कर दिया है। उनका आरोप है भाई डब्ल्यूएचओ पे, उन्होंने आरोप लगाया कि जो डब्ल्यूएचओ है उस पर पूरी तरीके से चीन का कंट्रोल है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने ही जो कोरोना वायरस से जुड़ी अहम जानकारी थी जो कि चीन से शुरू हुई थी उसको छिपाए रखा था। ठीक है, अब ये जो कोरोना है वो तो पूरा महामारी का रूप ले चुका है और अमेरिका में इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। तो इसी से ही डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा जो है वो डब्ल्यूएचओ से नाराज़ भी थे। उन्होंने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग भी रोक दी थी, क्योंकि क्वेश्चन आया भी था कि कौन सा ऐसा देश है जिसने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोक दी है। तो अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग पर भी रोक लगा दी थी। अगर बात करें अमेरिका डब्ल्यूएचओ को जो फंड देता था वो चाइना से ज़्यादा देता था। चाइना तो सिर्फ एक साल में $40 मिलियन देता था, लेकिन अमेरिका एक साल में $450 मिलियन का जो है फंड देता था। लेकिन फिर भी डब्ल्यूएचओ जो है वो चाइना का काफ़ी ज़्यादा जो आप कह लीजिए चीज़ों को छुपा रहा है। इसके ही चलते अमेरिका डब्ल्यूएचओ संगठन से अपने को हटा लिया है, अपने को मतलब क्या कह लीजिए अलग कर दिया है अमेरिका ने। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। डब्ल्यूएचओ की बात करें यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, क्लियर है। सो अगले क्वेश्चन पे चलें। आई होप सो आज आपको काफ़ी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो रही होगी। आई होप सो, मेरी कोशिश यही रहेगी। आगे चलते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किस राज्य के नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया है? इन जुलाई 2020 नादौन पुलिस स्टेशन इन विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशंस ऑफ कंट्री? तो आंसर है हमारा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जिला है वहाँ पे नादौन पुलिस स्टेशन है, इसको देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया है। इसको जो उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया गया है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा प्रदान किया गया है। परफॉर्मेंस इस पुलिस स्टेशन की काफ़ी अच्छी रही है। इसको देखते ही इसको देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया है। ठीक है, क्लियर है हिमाचल प्रदेश में। अब अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल जो है वो शिमला है। हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम है बंडारू दत्तात्रेय और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम है जयराम ठाकुर। ठीक है, सब क्लियर है ये वाली बात। इसके अलावा बात करें हिमाचल प्रदेश में टोटल 12 ज़िले हैं और हिमाचल प्रदेश से जो लोकसभा की सीटें आती हैं वो 4 आती हैं और राज्यसभा की सीटें आती हैं 3। हिमाचल प्रदेश के 2 नेशनल पार्क ज़रूर ध्यान रखना, एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और एक पिन वैली नेशनल पार्क। ये काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं। सो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। सो 12th क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा एशिया कप टूर्नामेंट को जून 2021 के लिए टाल दिया गया है। यह किस देश में आयोजित किया जाना था? द एशियन कप टूर्नामेंट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड टिल जुलाई 2021 बाय द एशियन क्रिकेट काउंसिल। स्क्रीनशॉट लिया था। यार स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने, बताओ यार।
सो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, श्रीलंका। ये जो टूर्नामेंट है ये श्रीलंका में आयोजित किया जाना था। पहले देखिए ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के थ्रू जो है जितनी भी सुरक्षा है उसको ध्यान में देखते हुए कि भाई सुरक्षा के मामले, क्योंकि टूर्नामेंट में सुरक्षा भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उसको देखते हुए फिर ये उसके बाद श्रीलंका में आयोजित किया जाना था। लेकिन उसके बाद भी इस टूर्नामेंट को 2021 तक के लिए टाल दिया गया है कि अब ये टूर्नामेंट जो होगा अब 2021 में किया जाएगा। तो ये श्रीलंका में आयोजित होगा 2021 में। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस आज की वीडियो के हमारे जो सारे क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मैंने कोशिश करी है आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझाने की। तो हम देखते हैं लास्ट वीडियो क्वेश्चन। सॉरी गाइस आज का क्वेश्चन मैं रखना भूल गई हूँ, बट कोई नहीं, हम लास्ट की वीडियो का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने अपना ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। जो लोग भी देखिए आंसर्स करते हैं क्वेश्चंस का वो मेरे ख्याल से वो लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ आप क्वेश्चन का जो आंसर है वो ज़रूर दें। तो आज तो आपका कोई होमवर्क नहीं है, आज आपकी छुट्टी है, समझ लीजिए। तो चलिए फिर रिविजन वर्क करते रहिएगा एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप शेयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर success. Thank you.